प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने एक और बार हमें आपके बीच उपस्थित किया और आज परमेश्वर को महिमा मिले। आज इस संडे के दिन में मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का एक वचन बांटने वाला हूँ, एक वचन शेयर करने वाला हूँ। तो परमेश्वर आप से इस वचन के द्वारा बातें करें। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यदि आप लोग इन दिनों में यदि किसी बात से डरे हुए हैं, यदि आपके जीवन में कोई शत्रु है, यदि आप शत्रुओं से डर रहे हैं तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर उन शत्रुओं से आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर उन शत्रुओं से आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, आज के दिन में हम सबके जीवन में शत्रु है। यदि हम शत्रुओं की पहचान करें तो बहुत प्रकार से हम उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए यदि हम मसीह हैं तो हमारे घर के लोग हमसे घृणा कर सकते हैं। यदि हम मसीह हैं तो हमारे आसपास के लोग हमसे घृणा कर सकते हैं, हमसे शत्रुता बना सकते हैं। और सबसे बड़ी जो शत्रु है वो है शैतान। वो शैतान जो है वो ये नहीं चाहता है कि हम और आप जो है वो परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की संगति में रहें। फिर ये भी है कि हमारा गुप्त शत्रु भी है, बहुत तरह से हमें परेशान करना चाहता है, बहुत तरह से वो छिपकर भी वो हमें परेशान करता है लोगों के द्वारा। हालेलुया। तो यदि ऐसे कोई शत्रु है आपके जीवन में, या आप ऐसे किसी लोगों से भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि वो मुझे परेशान करेगा, वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मेरा हानि पहुंचाएगा, यदि ऐसे आपके मन में, आपके हृदय में अगर डर है, तो मेरे प्रियो, आज का वचन आप लोगों के लिए है। आज इस वचन को आप लोग ध्यान से सुनिए और मैं अनुरोध करूंगा कि पूरा वचन को सुनिए। अगर पूरा नहीं सुनेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है। हालेलुया। तो आइए हम सब आज के इस वचन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो और वचन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हालेलुया। आइए आप लोगों के लिए मैं एक परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूं, और वचन है व्यवस्था विवरण, उसका 1 अध्याय, उसका हम 1 से लेकर हम लोग 26-27 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 1 से लेकर 27 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। तो मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश वर्ने तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एस्कलोन नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वो अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया।
किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहाँ अनाक बंसियों को देखा है। हालेलुया, अनाक बंसियों को देखा है। मेरे प्रियो, यहाँ एमोरियों के देश में कब्जा करने के विषय में यहाँ पर बातें किया गया है। जब एमोरियों के देश में कब्जा करने की बातें यहाँ पे आया है, जब मूसा उन लोगों से कहता है कि उस देश में जाकर जिस देश को तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें देने वाला है, उसमें चढ़कर उस देश को ले लो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बातें हैं, यहाँ इजरायली लोग भेदिए को भेजे थे, मतलब जासूस को भेजे थे उस देश में, उस शहर में, कि जाकर वहाँ उस नगर को, उस देश को थोड़ा सा जांच ले, थोड़ा सा परख ले, वहाँ देखें कि कैसी हालात है, कैसा परिस्थिति, वहाँ के लोग कैसे हैं। और जब वहाँ भेदिए भेजे गए थे तो मूसा कहता है कि जब वो लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग जाएंगे और हम लोग भेदिए भेजेंगे, तो मूसा कहता है कि गोत्र पीछे, यानी इजराइल का जो 12 गोत्र था, याकूब का जो 12 गोत्र था, गोत्र पीछे एक एक व्यक्ति को चुनकर वहां पर भेदिए के रूप में भेजा गया। जब वो लोग भेदिए के रूप में भेजा गया, जब उस नगर में गया, तो जाने के बाद वहाँ के जो फल थे, वहाँ के जो खाद्य पदार्थ थे, वहाँ उन लोगों को वो लोग हाथ में लेकर, उन लोगों को अच्छा लगा, वो लोग लेकर आए। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी, उन लोगों ने देखा, देखने के बाद वो लोग घबरा गए। वो घबराहट की बात क्या थी कि वहाँ के जो लोग थे वो अनाक वंशी थी, अनाक वंशजों थे। अनाक वंशज वही थे, अगर हम लोग उत्पत्ति के 6 अध्याय उसका 4 से अगर पढ़ते हैं तो जिसको बाइबल कहता है नफीली लोग थे। और इस बात को हम लोग गिनती की पुस्तक 13 अध्याय और 32 और 33 में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 32 और 33, और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नफीलियों को, अर्थात नफीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया। तो यहाँ जो इजरायली लोग थे, जो अनाक वंशी थे, वो डील डॉल में, वो लंबाई में, चौड़ाई में इतने बड़े थे कि वो वहाँ के जो यहूदी लोग हैं या जो इजरायली लोग जो थे, वो कह रहे हैं कि उसके सामने हम टिड्डियों के समान दिख रहे हैं। यानी वो लोग इतने शक्तिशाली थे, इतने मजबूत थे। हालेलुया। वो इतने शक्तिशाली, इतने मजबूत थे, वो लोग डर गए, वो लोग भयभीत हो गए। आपको एक बात पता होगा, जब हम लोग दाऊद के विषय में देखते हैं, दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, उससे पहले गोलियत इजराइलियों को चैलेंज करता है कि यदि कोई मुझे हरा दे तो मेरी पूरी सेना को हरा देगा। तो गोलियत जितना लंबा चौड़ा डील डॉल में था, गोलियत को देखकर पूरे इजरायली डरते थे और उनका सामना कोई नहीं करता था। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं यहाँ पे उसी हालात में, उसी परिस्थिति में हम देख रहे इजरायलियों को। इजरायली जब जासूस को भेजा, जब वहाँ के भेद लेने के लिए भेजा, जब भेद लेने के लिए गया तो वहाँ सब कुछ अच्छा देखा, लेकिन वहाँ
के लोगों को देखकर, जो अनाक वंशी थे उन लोगों को देखकर वो लोग भयभीत हो गया। और भयभीत जब हुआ तो भयभीत होकर वो लोग मूसा से क्या कहता है, वहां से आकर देखिए क्या कहता है, वचन 28 में एक बार फिर से पढ़ूंगा आगे से। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है और हमने वहाँ अनाक वंशियों को देखा है। मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ मूसा उन बातों को याद दिलाता है। वो लोग जब भयभीत हो गए भेदिए के बातों को सुनकर कि वहाँ इतने लंबे चौड़े व्यक्ति अनाक वंशी है, हम लोग युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग लड़ेंगे तो कैसे करेंगे, कि बिना लड़ाई के बिना युद्ध के उस स्थान को लेना असंभव था। तो वो लोग डर चुके थे, वो लोग भयभीत हो चुके थे कि हमारा शत्रु जो है वो हमसे बलवान है, हमारा शत्रु है वो हमसे ताकतवर है, तो हम अपने ताकतवर शत्रु से कैसे लड़ेंगे। जैसे इजरायली लोग गोलियत से डर गए थे, जो फलिस्तीन का एक लीडर था, योद्धा था, उनसे डर गए थे और उनसे डर कर कोई भी इजरायली लोग गोलियत से लड़ने के लिए नहीं जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। साउल भी था, लेकिन साउल भी गोलियत से लड़ने के लिए नहीं गया, लेकिन दाऊद जो है वो दाऊद गया, क्योंकि दाऊद को पता था कि वो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। तो यहाँ जो है, यहाँ पूरे इजरायली डरे हुए हैं और डर कर वो मन में कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ा कर वो अपने घर में चले गए कि, और क्या करें कि परमेश्वर हमसे बैर रखता है, वो हमें मिस्र से निकाल कर यहाँ इसलिए लाया था कि हमें एमोरियों के हाथ में कर दे, उनसे हमें मरवा दे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारा विचार भी ऐसा है, आज हमारे सामने, आज आपके सामने आपके शत्रु चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, यदि आपके शत्रु आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, आपके शत्रु आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है, तो मेरे प्रियो आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे भी बढ़कर, उससे भी सामर्थी आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम बदला मत लो, क्योंकि बदला लेना काम मेरा है। हालेलुया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं मिस्र के विषय में, यहाँ मूसा ने उन लोगों को याद दिलाया। और आप जानते हैं कि जब मिस्र से इजरायली लोग निकला और लाल समुद्र के सामने जब आया, तो वो लोग भी इसी तरह से भयभीत हो गए, भयभीत होकर मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे कि तू हमें यहाँ तक क्यों लाया, हमें मरवाने के लिए। हाँ, एक तरफ तो समुद्र है, पीछे हमारा शत्रु है, हम नाश हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा कहता है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग भयभीत ना हो। आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के सामने जितने भी बड़े डील डॉल में सामर्थ्य क्यों ना हो, लोग क्यों ना हो, लंबे चौड़े क्यों ना हो, आप उसके कद को देखकर भले डर जाएंगे, आप उसके हैसियत को देखकर डर जाएंगे, उसके पावर को देखकर डर जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, उससे भी बढ़कर आपका परमेश्वर है, जो आपको कहता है कि मत डर, मैं तेरे ओर से लड़ूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर
को अपनी ओर से लड़ने का अवसर दीजिए। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं निर्बल हूँ, मैं अपने इन शत्रुओं से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं निर्बल हूँ, मैं इन शत्रुओं का सामना नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर आप मेरे लिए लड़े, आप मेरे इन शत्रुओं से लड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका शत्रु परमेश्वर आपके कदमों में डाल देगा। हालेलुया। बाइबल में भविष्यवाणी है, बाइबल में दाऊद ने कहा कि वो अपने शत्रुओं को मेरे पैरों तले कुचलवा देगा। इस तरह से भजन संगीत 110 अध्याय 1 और 2 में इस प्रकार से भविष्यवाणी किया गया। वो तो यीशु के विषय में था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज हम लोग जादू टोना से डरते हैं, हम मसीह होकर जादू टोना से डरते हैं। आज हम मसीह होकर शैतान से डरते हैं, भूत से, प्रेत से। हम मसीह होकर हम इन सब चीज़ों से डरते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन सब से भी बढ़कर परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हुए। और जब यीशु मसीह जो शैतान को कुचल दिया, वो आपको भी कुचलवा देगा। शैतान को आपके पैरों तले कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, घबराइए मत, विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास से चले कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। विश्वास से चले कि परमेश्वर मेरे लिए वो करेगा जो मैं नहीं कर सक रहा हूँ। आप भले निर्बल हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है। आज बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे मसीह फैमिली में इस तरह से देखा जा रहा है कि जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई है, झगड़ा है। जो उनका अपोनेंट है, जो उनका सामने में जो उनका शत्रु खड़ा है, चाहे उनके परिवार के ही कोई लोग हो क्यों ना हो, वो सामर्थ्य में शक्तिशाली है, वो पैसे में शक्तिशाली है, वो हर चीज में वो एक मसीह को दबा रहा है, कुचल रहा है। और उसको क्या लग रहा है कि अरे ये तो कुछ बोल नहीं रहा। मेरे प्रियो, आप कुछ नहीं बोलिए, लेकिन आपकी ओर से परमेश्वर जवाब देगा। जब परमेश्वर जवाब देगा तो उसको पता चलेगा कि वो किससे युद्ध कर रहा है, वो किससे लड़ाई कर रहा है। आपको पता है, जब साउल ने, जब यीशु मसीह के लोगों को, विश्वासियों को जब मारना स्टार्ट किया, जब उस पर अत्याचार करना स्टार्ट किया, उनको मारना आरंभ किया, आपको पता है स्तिफनुस के हत्या में साउल शामिल था, जिसको हम पौलुस कहते हैं, वो शामिल था। और वो इस तरह से कलीसिया से, महासभा से परमिशन लेकर लोगों को मार रहा था। लोग मसीह भयभीत थे उस परसिक्यूशन से, उस सताव से कि अब हमारा क्या होगा। वो भिन्न भिन्न जगहों में भाग चुके थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके ओर से, यीशु ने उन विश्वासियों की ओर से लड़ा। यीशु साउल को पकड़ा, पौलुस को पकड़ा, बोलता हे साउल, हे साउल। पौलुस कहता है प्रभु आप कौन है? बोलता है तू जिसे सताता है मैं हूं, वो मैं हूं, मैं यीशु हूं। मेरे प्रियो, आपको जो सताता है वो आपको नहीं, बल्कि वो परमेश्वर को सताता है, वो परमेश्वर के लोगों को परेशान करता है। मेरे प्रियो, आपका काम है चुप रहना। बाइबल कहता है कि तुम चुपचाप रहो और उद्धार का काम देखो। अगर आप निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय पढ़ेंगे, 14 अध्याय 14 वचन 15 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात को आप पढ़ पाएंगे, आप देख पाएंगे कि वहां पे लिखा है कि तुम चुपचाप रहो, आज तुम उद्धार के काम को देखोगे। हालेलुया। यदि आप चुपचाप रहेंगे तो आप उद्धार के काम को देखेंगे। हालेलुया। और मैं आप लोग के लिए उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग के उत्साह के लिए, आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। निर्गमन 14 अध्याय 13 वचन में मैं पढ़ता हूँ। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। क्या कहता है? डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वहां से कूच करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में एक एक चैप्टर में, एक एक अध्याय में, एक एक पुस्तक में परमेश्वर हम सबों से, अपने लोगों से आज्ञा किया है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञा है, लेकिन
इन आज्ञाओं में से सबसे बड़ा मैं बढ़कर अगर कुछ मानता हूं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। आप सोचिए, जब आप ऐसे कुछ मुसीबत में पड़ जाते हैं, आपके शत्रु के बीच में जब आप पड़ जाते हैं, तो आपके लोग, आपके प्रिय लोग, आपके अच्छे लोग, आपके सपोर्ट करने वाले लोग भी पीछे हट जाएंगे, आपको आगे कर कर वो पीछे हट जाएंगे, आपको लड़ाई में छोड़कर वो भाग जाएंगे। लेकिन मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, मनुष्य आपको धोखा दे देगा, मनुष्य आपको लड़ाई में छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको लड़ाई में छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर उस स्थान में आपको छोड़कर भागेगा नहीं, बल्कि परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपके ओर खड़ा रहेगा। और जब आपके ओर परमेश्वर खड़ा रहेगा तो उस युद्ध में, उस लड़ाई में, चाहे वो जमीन जायदाद की लड़ाई हो, चाहे वो किसी तंत्र मंत्र के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे कोई भी शत्रु, चाहे भी कोई भी जो आपसे घृणा करता है उसके विरुद्ध लड़ाई हो, वो लड़ाई परमेश्वर का लड़ाई हो जाएगा। वो आपका लड़ाई नहीं रहेगा, वो परमेश्वर उससे लड़ेगा। और जब परमेश्वर उससे लड़ेगा तो आपको पता है कि परमेश्वर अपने युद्ध में कभी हारता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप है, आप मेरे इस युद्ध को लड़े, आप मेरे इस युद्ध को जीते, ताकि मेरे शत्रु को भी इस बात को मालूम चले कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ वो परमेश्वर है, मेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए, मेरे हित के लिए काम करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। यदि मैं कमजोर हूँ, यदि मैं दुर्बल हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है, मेरा परमेश्वर दुर्बल नहीं है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो जिसके पास सब कुछ का अधिकार है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आपका ड्यूटी है, आपका काम है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना। यदि आप अपने शत्रुओं को पहचान रहे हैं, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो बाहर के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, A to Z कुछ भी हो सकता है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा उस शत्रु का मन बदल जाए, अगर वो फिर भी अत्याचार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर, बाइबल कहता है कि मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रखता है, वैसे ही परमेश्वर आपको सपोर्ट करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संगीता 121 अध्याय 7 और 8 वचन में कि यहोवा तेरे जाने से लेकर तेरे आने तक, अब से लेकर सदा तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। यहोवा आपके जाने से आपके आने तक आपकी रक्षा करेगा, वो आपके प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। इससे बढ़कर हमें और संतुष्टि कहाँ मिलता है? इससे बढ़कर और हमें धीरज, हमें संयम कौन देता? कोई नहीं मेरे प्रियो, बाइबल देता है, परमेश्वर देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मत घबरा, मैं तुझे शत्रुओं के हाथ से बचाऊंगा। बाइबल कहता है भजन संगीता 51 अध्याय कि वो महामारी में भी हमारी रक्षा करता है। भजन संगीता 23 में क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हानि नहीं होने देगा, परमेश्वर आपका हानि करने वाले को रोकेगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को पता था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि दाऊद को पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपको यदि पता है, आप यदि विश्वास करते हैं दाऊद के समान कि परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको डरना नहीं है, आपको मेरे प्रभु के लोगों, आपको भयभीत होना नहीं है, आपको चिंतित होना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर कर चलिए। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के संगति में रहें। परमेश्वर आप लोग को उठाएगा। उन इजराइलियों के जैसा मत डरे, बलवान को देखकर, टॉल फिगर को देखकर, उन नफेली जैसे लोगों को देखकर, अनाक बंसियों को देखकर वो लोग भयभीत हो गए और वो लोग कुड़कुड़ाने लगे,
वो लोग कुड़कुड़ा कर परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे कि परमेश्वर हमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बैर नहीं रखता। यदि आपसे परमेश्वर बैर रखता तो परमेश्वर आपको पाप में मरने के लिए छोड़ देता। परमेश्वर यदि आपसे और मुझसे बैर रखता तो परमेश्वर अपने पुत्र को कभी भी इस संसार में नहीं लाता, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बैर नहीं रखता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर संसार से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रेम करने वाले लोगों मेरे साथ मेरे समान चलो। हालेलुया। तब मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं उन सारे चीजों को मुहैया करवाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आज के इस वचन से आप सबको आशीष करें। आप लोग इस वचन से आशीषित हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रचार को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि और भी लोग जो भयभीत है उनके लिए ये वचन एक तसल्ली का सबक मिले, एक तसल्ली मिले, एक शांति मिले, ताकि उनको यकीन हो, विश्वास हो कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन सारे वचनों से आशीष करे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।